पूरे देश में रसोई गैस यानी एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के रवैये और उसकी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जनता को हो रही परेशानी को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर सीधे कमजोर प्रधानमंत्री और फिसड्डी नीतियों से जोड़ा है। उनका कहना है कि यह मोदी सरकार की कमजोर और दबाव वाली नीतियों का नतीजा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में एलपीजी की किल्लत का संकट अब राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ जनता खाली सिलेंडरों के साथ लंबी कतारों में लगी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संकट को लेकर मोदी सरकार की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर निशाना साधते हुए तीखा हमला बोला है। राहुल ने सोशल मीडिया पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकार की कमजोर और दबाव वाली नीतियों का नतीजा है। उन्होंने लिखा, देश में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार समाधान के बजाय झूठे फंसाने, सवाल पूछने वालों को ताने और नए नए बहाने दे रही है। हकीकत यह है कि सरकार खुद घबराई हुई है। घबराहट का पहला संकेत क्या था? सप्लाई रुकते ही गैस के दाम बढ़ा दिए गए। संकट का बोझ किस पर डाला गया? आप पर, देश की जनता पर। यह संकट अचानक नहीं आया, ये कमजोर और दबाव में चलने वाली विदेश नीति का परिणाम है। जब अमेरिका ने हमारी ऊर्जा नीति पर दबाव डाला तो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम झुक गए और इसका समझौता कर लिया। सरकार की एक और बड़ी विफलता, भारत को आयात पर पूरी तरह निर्भर बना दिया गया। देश की घरेलू ऊर्जा क्षमता विकसित करने में सरकार विफल रही। राहुल ने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने समय रहते खतरे को नहीं पहचाना। ऊर्जा संकट के संकेत पहले से थे, लेकिन सरकार ने देर से और आधे अधूरे कदम उठाए। राहुल ने आगे बताया, आज हालात ये है कि व्यवसाय बंद हो रहे हैं, घरों में चूल्हे बुझ रहे हैं। पीड़ा कौन झेल रहा है? आप, देश की जनता। सच्चाई साफ है, मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है, और अगर अभी भी तैयारी नहीं हुई तो आने वाला समय और बड़ा संकट लेकर आएगा, और उसकी सबसे बड़ी कीमत फिर वही चुकाएंगे, गैस की कतारों में खड़े आप, भारत की जनता। अब चौतरफा घिरी मोदी सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। सरकार का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण पश्चिम एशिया से सप्लाई बाधित हुई है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कमर्शियल गैस पर अस्थायी कटौती की गई है। सरकार अब जनता को वैकल्पिक साधनों जैसे इंडक्शन और पीएनजी की तरफ धकेल रही है। उधर जमीनी स्तर पर हालात भयावह हैं। हर जगह गैस की कमी है। अस्पतालों और कांच, ईंट और टाइल्स जैसे उद्योग ठप होने की कगार पर हैं। विपक्ष का तर्क है कि अगर सरकार ने घरेलू ऊर्जा क्षमता बढ़ाई होती तो आज हॉर्मुज की सप्लाई रुकने से देश पंगु नहीं होता। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और भी गरमाएगा, ये तय माना जा रहा है। अब इस किल्लत से कैसे निजात मिलेगी? क्या विपक्ष के हमलों का कोई असर होगा? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।